गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना हरीश देर स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में हम अपनी प्रॉपर क्लासेस ले नहीं पाते, तो हमारी स्कूल डीएमएस कलाना, डीएम स्मार्ट स्कूल कलाना भादरा तहसील, हमने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को इन वेकेशंस के अंदर और समर क्लासेस दी जाए। इसलिए हमने स्पोकन क्लासेस की एक सीरीज़ रखी है। मैं रेगुलर डे बाय डे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस डालूंगा। आप इनको देखिए और अपने रूटीन में इसे शामिल कीजिए। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोरोना की ये जो बीमारी है, इससे हमको मिलकर के लड़ना है, हमको ध्यान रखना है, अपना बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है और अवेयर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। इसके लिए आपको अपनी देसी चीज़ें खानी चाहिए। खूब लस्सी पियो, राबड़ी पियो, छा राबड़ी, जो भी आपको घर पे जो देसी होता है, दाल खाओ अच्छे से, दूध पियो, जो अपनी तुलसी का काढ़ा बनाते हैं वो पियो। तो ये सबको आपको अपना घर पे करना ही करना है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। और आज आपकी क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास में जैसा मैंने लिखा है कि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ग्रीटिंग होता है अभिवादन। दोस्तों, आप समझते हैं कि जब भी हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसको राम राम नमस्कार करते हैं। अगर यही चीज़ हम इंग्लिश में करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? इस चीज़ के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं आज बना रहा हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे। आप सब लोग ये जानते हैं कि हमको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, गुड इवनिंग कहना चाहिए, गुड नून, गुड आफ्टरनून, लेकिन कब कहना चाहिए वी डोंट नो अबाउट दिस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्पोकन इंग्लिश है, उसमें हम ग्रामर को शामिल नहीं करेंगे। बिना ग्रामर के कुछ संभव नहीं है। लेकिन क्या हमें हिंदी की ग्रामर आती है? क्या हम मारवाड़ी भाषा, हमारी जो लोकल भाषा यूज जो हम करते हैं, क्या उसकी हमको व्याकरण आती है? नहीं। इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप पे ये डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहें। मैं रेगुलर आपको होमवर्क भी दूंगा। आपको वो होमवर्क मुझे वापस कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है, या आप मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है उसके ऊपर वो होमवर्क डाल सकते हैं। मैं नंबर भी यहाँ पे आपको नोट करवा दूंगा। स्टूडेंट्स, इंग्लिश बड़ी इजी लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहेंगे तो मेरे साथ साथ में धीरे धीरे डे बाय डे आप 30 दिन में अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जैसा मैं आपको बोलता हूँ धीरे धीरे वैसा वैसा आपने चलते जाना है। ओके, तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम बोर्ड पे। तो हमारा स्पोकन इंग्लिश डे 1 है डीएमएस कलाना भादा की तरफ से। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन, वही दुआ सलाम, राम राम, आदाब, केम छो, कैसे करना है, कैसे पूछना है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबह जब हम उठते हैं, उठने से लेके 12 बजे तक। अब जरूरी नहीं है कि हम अपनी घड़ी देखें कि भैया 11:59 हुआ, इसका मतलब हमने गुड मॉर्निंग कहना है, और 12:01 हो गया, इसका मतलब हमने गुड नून कहना। नहीं, ये होता है हमारे एहसास पे। जो लैंग्वेज है स्पोकन, ये सिर्फ हमारे एहसास पे है कि हमारे एहसास कैसे हैं। ये तो सिर्फ एक नियम पे नहीं बंधी हुई है, ये लिखने का एक तरीका है कि थोड़ा सा हम समझ जाए, ठीक है। बाकी नियम पे नहीं बना सकते आप भाषा को कभी। सुबह उठने से लेके 12 बजे तक हमने क्या कहा? गुड मॉर्निंग कहा बच्चों। उसके बाद में गुड नून। देखो, अलग अलग टीचर्स अलग अलग चीज बताते हैं। गुड नून सिर्फ 12 बजे तक होता है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि गुड नून आप उस समय बोले जब सूर्य सीधा आपके सर के ऊपर हो, इसका मतलब बहुत तेज धूप हो, ठीक है। अब उसको ये मत समझो कि 12 से 2, 12 से 1 भी हो सकता है। कोई गलती नहीं होगी अगर आपने 1 बजे गुड आफ्टरनून बोल दिया तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट सिंपल है ना एग्जाम्पल। गुड आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद में 2 से 5, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, 5 बजे तक अच्छी धूप कड़ाके वाली होती है। इसको अगर याद करना है तो वैसे कर लो कि हमारी मम्मी 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे चाय पीती है, तो चाय पीने का जो समय होता है वो दोपहर के बाद का होता है, गुड आफ्टरनून। और उसके बाद में आती है बारी किसकी? गुड इवनिंग की। गुड इवनिंग 5 बजे से लेकर के जब तक हम सोने के लिए न जाएं तब तक कोई टाइम नहीं है, ठीक है। अब इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा। और उसके बाद में गुड नाइट। गुड नाइट हम तब कहेंगे जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तब। अब थोड़ा सा इसमें और समझिएगा बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने यूज करना है गुड इवनिंग 5 बजे से जब तक हम सोने के लिए नहीं जाए। मान लीजिए आपकी फैमिली में आप 5 मेंबर हैं,
लगभग रूम भी अलग अलग होते हैं, या फिर कोई छत के ऊपर सोता है, कोई बाहर सोता है, कोई रूम के अंदर सोता है। आपने खाना वाना खा लिया, बैठ के अपनी बातचीत कर ली, अब सोने के लिए जा रहे हैं। अब आप अपने आपस में एक दूसरे से क्या कहेंगे? गुड इवनिंग तो नहीं कह सकते। जब आप सोने के लिए जाए तब आप क्या कहेंगे? गुड नाइट। अब सोचिए जरा, शाम को आप किसी से मिलते हैं, आपने कहा गुड इवनिंग, ओके। मैं जैसे यहां से आ रहा हूं, मैं हरीश यहां से आ रहा हूं, ठीक है, और यहां से आ रहा है कमल। हम दोनों आए आपस में, कमल ने मुझसे कहा गुड इवनिंग सर, मैंने कहा गुड इवनिंग, मैं अपने रास्ते चला गया, कमल अपने रास्ते चला गया, सिंपल। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन मैं भी आ रहा हूं और कमल भी आ रहा है। कमल ने मुझसे कुछ बात करनी है, हम यहां पे रुके 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। जब हम मिले तो हमने आपस में कहा गुड इवनिंग। अब वापस से हमारे मिलने की संभावना नहीं है। मान लीजिए कमल दूसरी जगह रहता है और मैं दूसरी जगह रहता हूं, हमारा एरिया अलग अलग है, तो रात को मिलने की संभावना न के बराबर है। तो हमने जब बात की, शुरुआत की, गुड इवनिंग कहा, अब हमने बात करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम अब आपस में अपने अपनी जगह पे जाएंगे तो जाते समय हम क्या कहेंगे? गुड नाइट। क्यों कहेंगे? अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि ये 6 बजे 7 बजे कब कहेंगे, क्योंकि हमारी रात तो हो गई ना, अब हमारा मिलना वापस से संभव नहीं है। इन केस अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन रेगुलर रूटीन के अंदर नहीं है कि हम मिले, तो हमारी रात तो अभी हो गई। आई बात समझ में? तो हमने क्या कहा? गुड नाइट। सिंपल ही मिलने जा रहे हैं, सीधा गुड इवनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग का आप इवनिंग भी कह सकते हैं, गुड नाइट का नाइट भी कह सकते हैं, ट्रेंड में है ये। गुड मॉर्निंग का भी मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जैसा मैंने कहा कि ये नियम पे नहीं है, आपने यह ध्यान करना है। आप किसी से मिलते हो शाम को 6 बजे और काफी दिनों के बाद मिले और आपको उससे मिलके बड़ा अच्छा लगा है, तो आप उससे गुड मॉर्निंग कह सकते हो। यू कैन से गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि आपका एहसास ताजा है, आपकी सुबह अभी हुई है उस बंदे के लिए, उस बंदे के लिए आपकी सुबह अभी हुई है, तुम दिखे और हमारा दिन हुआ, तो आप कह सकते हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया है कि हमको किस तरीके से ग्रीट करना है, अभिवादन करना है। अगर कोई हमसे मिलता है तो हम कब गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड नून कहेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे। आ रही बात समझ में? धीरे धीरे अपने रूटीन में इसको डालो, और वैसे जैसे जैसे आप रूटीन में इसको फॉलो करेंगे, इंप्रूवमेंट अपने आप होगा। देखो, सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमजोरी है वो इंग्लिश नहीं है, वो कमजोरी है हमारे अंदर हमारी खुद की और शर्म। गाली नहीं निकाल रहे हैं तो फिर डरना क्यों? और कुछ जगह में ये देखता हूँ कि पेरेंट्स लोग हैं, वो भी बच्चों को जैसे मोटिवेट नहीं करते हैं। बच्चे ने कहा गुड इवनिंग दादाजी, हाँ रहने दे, ओडी है, स्कूल में बोलिया कर। ये चीज़ें गलत है। मैं आप बड़े लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप उन बच्चों को इंक्रीज करें। आपसे गुड मॉर्निंग कहा है, आप भी गुड मॉर्निंग कहे, आप भी धीरे धीरे सीखिए, इंप्रूवमेंट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आप उससे डिस्गाइज मत करिए, डिस्क्रीज मत कीजिए, इंक्रीज कीजिए। अरे वाह, मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग बोल रहा है, वेरी गुड, ये ले बेटा मैं आपको एक टॉफी दे रहा हूँ, ये ले बेटा मैं दूध का गिलास दे रहा हूँ तेरे को, ये ले मेरे तेरे को आइसक्रीम दे रहा हूँ। इंक्रीज कीजिए उसे, डांटिएगा मत, प्लीज डांटिएगा मत, डांटना नहीं चाहिए। और ये जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है ना, ये सब बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। इसके लिए कोई ग्रामर नहीं है, ग्रामर बताऊंगा ही नहीं मैं इसके अंदर, ठीक है? लेकिन आपने सीखना है, डे बाय डे आप आराम से सीखे। ये तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दुआ सलाम की है। अब हम हालचाल भी पूछते हैं कि हालचाल हम कैसे पूछेंगे। तो हमने राम राम कर ली है, अब हम हालचाल पूछते हैं दादू जी राम राम। दादू जी बोलते हैं राम राम बेटा, आप कैसे हो? दादू जी कहते हैं मैं ठीक हूँ। हम कहते हैं ठीक है, भगवान करे आप ऐसे ही ठीक रहो, अच्छे रहो, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो हम कैसे बढ़ाएंगे, वो चीज़ हम देखते हैं। तो हमने राम राम कर लिया इंग्लिश में, अब हम किस पे आते हैं? हालचाल पूछने पे आते हैं। हालचाल पूछना है, हम क्या कहेंगे? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? देखो, अलग अलग होता है, ठीक है, और इस चीज को अलग अलग वे में लेकर के आप समझिएगा। मैंने कहा मैं ठीक हूं, मैंने कहा मैं अच्छा हूं, मैंने कहा बढ़िया हूं, मैंने कहा कूल,
बहुत बढ़िया। समय के अनुसार और हमारा जो फिजिकल पोस्चर है वो बता देता है कि हम किस हिसाब से हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आई एम फाइन, ये नॉर्मल तरीका है। आई एम फाइन, आई एम कूल, एक्सीलेंट, सुपर, ग्रेट, फिट एज ए फिडर, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको शामिल कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, मैंने कहा आई एम फाइन, जब भी कहीं पर भी हो नॉर्मल हम कह सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम कूल, आई एम वेल। दोस्तों के बीच में बैठे हैं आप, हंसी मजाक चल रहा है, तब आप कैसे हैं, आपका मूड है वो कैसा है, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय आप क्या कहेंगे, गुड। आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, या आपका ऐसा साथ है जहाँ पे आप हंसी मजाक भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अच्छे हैं, यू कैन से आई एम एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, किसी को मिलकर खुशी हुई, यार सुपर, ग्रेट। वही बात कि आपके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अपग्रेड करता है। ऑफिशियल में, फॉर्मल में है आप, ठीक है, आप एकदम से फॉर्मल यूनिफॉर्म में है, वहां पे आप कूल गए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म आपका है, कूल गए अच्छा लगेगा। आ रही है बात समझ में, ग्रेट, फॉर्मल ड्रेस में शूट करेगा। फिट एज ए फिटर, फिटर होता है सारंगी। सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। सारंगी तारों के ऊपर होता है, उसके जब सारे के सारे तार सही होते हैं, उसको बजाते एक अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है। अगर एक भी उसका तार अच्छा नहीं होगा तो वो मधुर ध्वनि नहीं निकल पाएगी। मेरा हाथ पे यहाँ पे दर्द हो रहा लग रहा है, कोई मुझसे पूछता है हाउ यू हरीश, आई एम फिट एज ए फिटर, नहीं, आई कांट से, क्योंकि मेरा एक तार है वो सही नहीं है। तो मुझे क्या कहना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सुबह सुबह आप घूम के आए हो, खेल के आए हो, तरोताजा महसूस कर रहे हो खुद को, एकदम से एनर्जी है आपके अंदर, आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू हरीश, और आपके चेहरे पे चमक है, ग्लो है, दैट टाइम, उस समय आपके जो सारे के सारे बॉडी के तार हैं वो कैसे होंगे, सारंगी की तरह फिट होंगे। यू विल से फिट एज ए फिडर, मैं सारंगी की तरह फिट हूं, एनर्जी है मेरे अंदर, आई एम गुड। आ रही बात समझ में। अब दादूजी का, दादूजी कैसे हो, दादूजी कहा अच्छा हूं। हम क्या कहते हैं, भगवान करे आप ऐसे ही रहो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, शुड बी, होना भी चाहिए, आप अच्छे हो, होना भी चाहिए। ये किसके लिए, ये सारा का सारा है अच्छे सेंस के लिए, सबका सब अच्छे के लिए। अब कोई अच्छा तो हम ये कहेंगे कि भगवान करे आप अच्छे रहो। अब मान लीजिए कि हम हमेशा अच्छे नहीं रह सकते, और मैंने कहा, किसी ने पूछा, ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, हमेशा हम एक जैसे नहीं हो सकते। मैंने कहा कि मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फाइन, मैं अच्छा नहीं हूं। क्या अब भी हम ये कहेंगे शुड बी, भगवान करे आप अच्छे नहीं रहो, सामने वाला पिटाई कर देगा। इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये उनका ठीक ठाक है। कहते हैं ना गाड़ी धिक्का भी यहाँ धिक्का है, मोस्टली लॉकडाउन में गाड़ी धिकी रही है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, आई एम सो ठीक ठाक। क्या कहेंगे, ठीक ठाक। आ रही बात समझ में। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम जो जवाब देंगे वो होगा आई फील फॉर यू, मुझे आपके लिए अफसोस है। किसके लिए, आपकी जो ये स्थिति, आप ठीक नहीं हो, अब मेरे चोट लगी हुई है, मैंने कहा आई एम नॉट फाइन, ओ मुझे अफसोस है कि आप अच्छे नहीं हो, ऐसा ही कहेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। शुड भी, भगवान करे आप ठीक हो ही नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तो उसके लिए हमने कहा आई फील फॉर यू, मुझे अफसोस है कि आप अच्छे नहीं हैं। आई बात समझ में। दादूजी ने पूछा कैसे हो, दादूजी ने अच्छे हैं तो अच्छे बता दिया, और वो ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है बता दिया। अब दादूजी पूछेंगे भाई तेरा क्या हालचाल है, आप कैसे हो, वो कैसे पूछेंगे, एंड व्हाट्स अबाउट यू, और आप कैसे,
जवाब वापस से वही है, अगर हम अच्छे हैं तो हमने कह दिया आई एम फाइन, और अगर हम ठीक नहीं है तो हमने कह दिया आई एम नॉट फाइन। रिप्लाई वही है, ठीक है तो हमने क्या कहना है शुड बी, और ठीक नहीं है तो हमने क्या कहना आई फील फॉर यू। तो ये आज मैंने आपको ग्रीट करने का तरीका बताया कि आपने ग्रीट कैसे करना है। आई होप कि आपको यह समझ में आया है और आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और कोशिश करेंगे कि आपने इंग्लिश धीरे धीरे बोलना सीखना है। मैं जानता हूं ये सारी चीजें आपको आती है पहले से, बिल्कुल से आती है, लेकिन फिर भी आपने इसे अपने जीवन में डाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे इंग्लिश में जो ग्रुप बनाया है उस पर चैट करेंगे और आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे। नंबर है मेरा ये, इस नंबर पे आप अगर कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप, आई गिव यू आंसर। मैं आपको और आपके आंसर दूंगा। आ रही है बात समझ में? अब एक लाइन और मैं आपको बताता हूं, आप ये लो, किसी को हम कहते हैं ना आप ये लो, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? हे यू आर, ये लो। मम्मी ने कहा मुझे टॉवल ला के दो, आप टॉवल दे रहे हो मम्मी को, हे यू आर, आपने दे दिया हे यू आर, तो आपने मम्मी को टॉवल दे दिया। आई होप कि आपको यह क्लासेस समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अगर कुछ भी इसमें से आपको डाउट है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसे शेयर करने की। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। ओके गाइस, तो आज हमारा डे 1 की क्लास हुआ। हमने इसके अंदर ग्रीटिंग सीखा, किस तरीके से हमने गुड मॉर्निंग कहना है, गुड नून कहना है, गुड आफ्टरनून कहना। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप एक छोटी नोटबुक डालेंगे, रेगुलर इसको लिखेंगे और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट और एक गुड प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, मेरा ऐसा मानना है आप लोगों के साथ में। और उम्मीद करता हूं कि आप सावधानी रखेंगे इस कोरोना काल में। और आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। कल हम वापस से मिलेंगे नेक्स्ट डे की क्लास के लिए। रेगुलर मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डालूंगा, बातों बातों में, खेल खेल में आप सीख लोगे। देखो मेरा जो सिस्टम है वो ये है, LBF, लर्न बाय फन। हम खेल खेल में सीखेंगे ना वो चीजें, दिक्कत थोड़े ना है, हंसी मजाक में सीख लेंगे। और इंग्लिश जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो अंग्रेजी तो है ही क्या, आ रही बात समझ में? क्योंकि देखिए विश्व में सबसे जो कलिष्ठ लैंग्वेज है वो संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है और जिसकी संस्कृत जितनी अच्छी होगी उसकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, मेरे से तो लाखों गुना ज़्यादा अच्छी होगी। हमेशा एक चीज अपने ध्यान में रखना। और मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, और गुरु मंत्र क्या दे रहा हूं, लिख लीजिए, यस आई कैन डू इट। ये मेरी तरफ से आपको एक गुरु मंत्र है, यस आई कैन डू इट। हाँ मैं इसे कर सकता हूं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और आप डेफिनेटली करेंगे, है ही नहीं इम्पॉसिबल, कुछ है ही नहीं। इम्पॉसिबल को तोड़ते हैं तो आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, बिल्कुल से आप सुनेंगे। ओके, तो आज के लिए मैं विदा लेता हूं, कल फिर मिलते हैं आपसे और कोशिश करूंगा कि कल जब मैं मिलूं तो आपको यह है ध्यान। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।